ये रस्सी, ये पंखा, ये चाकू, ये छुरी के ख्यालात कैसे हैं, सब समझा कर चले गए। कोई मेरी सुनता तो मैं बताता कि मेरे हालात कैसे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा था कि मैंने तुम्हें सर पर बिठा रखा है, तुम जो जमीन पर बिठाने के लायक नहीं हो। पता नहीं क्यों भरोसा कर रहा हूँ तुम पर, तुम्हें भी पता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, है ना। तो ये देखिएगा कि अब घर में मन नहीं लगता और ना ही मुझसे सफ़र हो रहा है। अब घर में मन नहीं लगता और ना ही मुझसे सफ़र हो रहा है। हर किसी की बात बुरी लग रही है, मुझ पर उम्र का असर हो रहा है। तो अब एक और देखिएगा कि बाल थोड़े मेरे पक रहे हैं, उस पर मैंने कुछ लिखा था कि 24 की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, तुम पूछ रहे हो ज़िंदगी कैसी कट रही है। 24 की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, तुम पूछ रहे हो ज़िंदगी कैसी कट रही है। कल नौकरी रहेगी या नहीं, इसी कश्मकश में जवानी घट रही है। और गरीब घर के लड़के ने महंगे शौक पाल रखे हैं। गरीब घर के लड़के ने महंगे शौक पाल रखे हैं। सो पूरी कमाई की किराए और ईएमआई में बराबर में बट रही है। ज़िंदगी ऐसी कट रही है। ये रस्सी, ये पंखा, ये चाकू, ये छुरी के मेरे ख्यालात कैसे हैं। ये रस्सी, ये पंखा, ये चाकू, ये छुरी के ख्यालात कैसे हैं, सब समझा कर चले गए। कोई मेरी सुनता तो मैं बताता कि मेरे हालात कैसे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और ये हर नौकरी पेशा जो भी बैठा है यहाँ पे वो समझ पाएगा कि अक्सर हमारे जब घर पे बात होती है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं कि घर क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, कितना टाइम लगेगा, घर कब आओगे। तो मैंने लिखा था कि कहती है माँ कि ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं। कहती है माँ कि ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं। कैसे समझाऊं बेटा अफसर नहीं नौकर लगा है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा, अभी क्या है, अब क्या होता है कि प्राइवेट जॉब में अक्सर ऐसा होता है कि जॉब चेंज हो रही है, शहर चेंज हो रहा है, दोस्त चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उससे मैंने लिखा था कि हर बार हारा हूँ और हर बार हार कर जीतने की एक चाहत सी होती है। हर बार हारा हूँ और हर बार हार कर जीतने की एक चाहत सी होती है। कितने घर और कितने दोस्त छोड़े हैं ये सोचकर घबराहट सी होती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये अगेन दोस्तों पे थोड़ा सा मेरा कुछ ज़्यादा ही है, ऑब्सेशन है ना। तो दोस्तों पे मैं आ जाता हूँ कि मतलबी लोगों से रिश्ता है तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। मतलबी लोगों से रिश्ता है तो तुम्हारा जीवन बेकार होता जाएगा। दोस्तों पर भरोसा करते जाओ, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। ठीक है। तो अब ये अगेन एक होता है ना कि आप सैड हो पर लोगों को हंसता हुआ चेहरा दिखा रहे हो, है ना, कुछ बता नहीं पा रहे हो। उस तरह उसमें था कि सब ठीक है कहकर बात बदल दी, तुम इतना कब से झूठे हुए हो। तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुम खुद से भी रूठे हुए हो। और भीड़ में भी अकेले क्यों, किसी से तो गुफ्तगू करो। बात बेबात हंस देते हो, बताओ ना दोस्त अंदर से कितना टूटे हुए हो। तो यह कि किसी को मोहब्बत तो किसी का जिम्मेदारी का डर खा जाता है। किसी को मोहब्बत तो किसी का जिम्मेदारी का डर खा जाता है। हर रोज सोचता हूँ खुदकुशी कर लूँ, फिर माँ का चेहरा याद आ जाता है। तो अब आ जाते हैं ब्रेकअप पर, है ना। चलो एक बार फिर याद करते हैं उसको जो हमें भुला चुका है। चलो एक बार फिर याद करते हैं उसको जो हमें भुला चुका है। मुझ में बाकी है वो अभी भी जो कब का जा चुका है ना। तो ये मैंने एक्चुअली ना भगवान से शिकायत की थी, है ना, कि आप भगवान से उसको मांगते हो जिसको आपको चाहना है ना। तो मैंने लिखा था कि बात सुनकर तूने मुंह मोड़ लिया, तेरी जायदाद तो नहीं मांगी थी। बात सुनकर तूने मुंह मोड़ लिया, तेरी जायदाद तो नहीं मांगी थी। बस एक ही शख्स की बात थी कान्हा, पूरी कायनात तो नहीं मांगी थी। क्या बात। ठीक है। तो इसी में अब देखिए मैं बताता हूँ आगे कि जैसे सर आपका ब्रेकअप तो काफ़ी गहरा है ना। मेरा थोड़ा सा कम है, पर मेरे से बड़ी थी वो, है ना, 2-3 साल बड़ी थी। मैं जब मिलता था तो मिलने से पहले पैर छूता था, गले बाद में लगता था। ठीक है। तो देखिएगा अभिषेक भाई कि देवी की तरह पूजा था उसे और चाहिए कोई दूजा था उसे। देवी की तरह पूजा था उसे और चाहिए कोई दूजा था उसे। कल को बेहतर मिल गया तो छोड़ तो नहीं दोगी, मंदिर में खड़े होकर पूछा था उसे।
ना कि देवी की तरह पूजा था उसे और चाहिए कोई दूजा था उसे। कल को बेहतर मिल गया तो छोड़ तो नहीं दोगी। मंदिर में खड़े होकर पूछा था उसे, गले के निशान को कीड़े का काटा बताया। आखिरी में बस यही एक झूठ सूझा था उसे, ये सोच कर खुदकुशी का ख्याल आता है, मेरे ना होने पर कोई और छूता था उसे। अब जैसे कि अभी बारिश का मौसम है ना, तो आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट करेंगे, है ना, कि आसमां में घनघोर बादल छाए हुए हैं और बरसात हो गई है। आसमां में घनघोर बादल छाए हुए हैं और बरसात हो गई है। अरे घर लौट जा मुसाफिर, काफ़ी रात हो गई है। चारों तरफ अंधेरा है और सन्नाटे की भी शुरुआत हो गई है। नहीं आएगा कॉल उसका, उसकी किसी और से बात हो गई है। घर लौट जा मुसाफिर, काफ़ी रात हो गई है। तो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, सबके साथ होता है ना, जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, फिर किसी और का हो जाता है, तो आप हमेशा ये ढूंढते हो ना कि वो जो दूसरा है उसमें ऐसा क्या खास है, और वो आपको हमेशा कम ही लगेगा आपसे, है ना। तो उस पर मैंने लिखा था कुछ कि माना तुझे जल्दी थी पर कोई बेहतर भी मिल सकता था। माना तुझे जल्दी थी पर कोई बेहतर भी मिल सकता था। तू जिसका है अभी उससे अच्छा तुझे खच्चर भी मिल सकता था। और अंधी लड़की ये किससे और कैसा इश्क हुआ तू ही जाने। घर वालों की मर्जी से कर लेती कोई अफसर भी मिल सकता था। तो इसी में देखिए कि झूठ बोलने की आदत थी उस शख्स की और सच उसे कहना न था। बड़े सलीके का अदाकार था पर उसकी अदाकारी में आंसुओं को बहना न था। थक गया था हर बार एक नई कहानी और हर कहानी में एक नया किरदार सुनकर। बात ये नहीं थी कि साथ रहना न था, थक गया था यार अब सहना न था। क्या बात, बहुत तो ऑल्दो खैर ऐसा होता है कि आप ब्रेकअप लिखते हो या बुराई करते हो, बट सच में दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रह जाता है ना। उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि एक उसी का मैं बुरा नहीं चाहता, एक उसी का मैं बुरा नहीं चाहता, एक उसी से मैं नाराज भी हूँ, एक वो जो मेरा अब नहीं है, एक उसी का मैं आज भी हूँ। थैंक यू।